सबसे पहले डेप्रिसिएशन की मीनिंग कौन बताएगा? हम्म हम्म, ठीक। मतलब आप कोई चीज जब यूज करते हो तो उसमें जो वियर एंड टियर आते रहते हैं, घिसती रहती है वो, इसी को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। इसकी कीमत में जो गिरावट आई, आपने आज 1 लाख रुपए की चीज खरीदी, 10 साल बाद भी क्या 1 लाख की होगी? नहीं होगी। ठीक, 10 साल बाद वो बच रही 20 हजार रुपए की, या बच रही 30 हजार रुपए की। तो ये जो 1 लाख से 30 हजार तक का सफर था इसका, ये बीच में क्या था? डेप्रिसिएशन। इसकी वैल्यू गिरना ही क्या कहलाती है? डेप्रिसिएशन। और क्यों गिरी है? क्योंकि उसमें घिसना पिटना हो जाता है ना, थोड़ा वियर टियर आ जाता है, उस हिसाब से काम भी नहीं करती जैसे पहले कर रही होती है ना, वो बात नहीं आती। दूसरी चीज डेप्रिसिएशन, मतलब यहाँ पे क्या काम कर रहा है? अकाउंटिंग में तुम लोग को डेप्रिसिएशन बस दिखाना है कि 1 साल के बाद इसकी कीमत इतनी हो गई, दूसरे साल के बाद इस मशीन की कीमत इतनी हो गई। ठीक। दो मेथड तुम्हारे 11th के सिलेबस में इंट्रोड्यूस करें। डेप्रिसिएशन दो तरीकों से लगा सकते हो। ठीक है, एक तरीका है हमारा, उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। क्या कहते हैं? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। एक मेथड है हमारा, वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। दोनों ही तरीकों से डेप्रिसिएशन कोई भी फर्म निकाल सकती है, वो या ये पॉलिसी अपनाए या ये पॉलिसी अपनाए। ठीक है, दोनों ही तरीकों से लगता है। अभी हम लोग जो मेन बात करेंगे वो इस पे करेंगे, किस पे? फिक्स इंस्टॉलमेंट पे। डिमिनिशिंग के क्वेश्चन बाद में आएंगे। ठीक। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में इतना समझ लेना कि जो सालाना डेप्रिसिएशन लग रहा होगा वो हर साल सेम होगा। अगर इस साल, एक साल में हमारी मशीन 10 हजार रुपए से गिरी है, तो अगले साल भी कितने से गिरेगी? 10 हजार से। तीसरे साल भी कितने से गिरेगी? 10 हजार से। एक वैल्यू चल रही होती। ठीक है, और इसके कुछ अलग अलग नाम भी देते हैं क्वेश्चन में, वो भी देख लो ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, पहला नाम इसका हमने क्या बताया? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। दूसरा नाम इसका वो कभी लिख के तुम्हें दे देंगे, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। समझ जाना किसकी बात हो रही है। ठीक है, तीसरा नाम है इसका इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर इसका नाम हो सकता है स्ट्रेट लाइन मेथड। अरे नाम से क्या नजर आ रहा है? एक ही नेचर नजर आ रहा है कि सेम अमाउंट का डिविजन हर साल। कोई भी नाम लिख के दे, काम क्या करना? यही करना। ऐसे डिमिनिशिंग बैलेंस के भी कुछ नाम है, या तो डिमिनिशिंग लिख देते हैं, ठीक है, या फिर दूसरा नाम क्या देते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, मेथड। ठीक है, क्वेश्चन में या तो ये लिख देंगे, या फिर तीसरा नाम भी दिया है, इसका क्या देते हैं? वो रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। इनकी अभी बात भी नहीं करना है ज्यादा, ये इनके नाम है, नाम अभी बता दिए, अब ध्यान रहेंगे आगे तुमको क्वेश्चंस के समय। ठीक, अब निकालने पे आते हैं डिप्रेशन। फिक्स इंस्टॉलमेंट में भी अगर तुम्हें वो डायरेक्टली कह दे रहे हैं कि तुम्हारी मशीन की कॉस्ट एग्जाम्पल 1 लाख रुपए, कितने रुपए, और इस पे डिप्रेशन जो लगेगा हर साल, वो लगेगा 10%। डायरेक्टली बता दिया, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें बहुत आसान हो गया काम। तुम्हें पता है एक साल में कितना लगाओगे, बताओ। 1 लाख का 10% कितना होगा? 10 हजार रुपए पर ईयर, 10,000 रुपीज डिप्रेशन लगेगा। जब इन्होंने ऐसे दे दिया ना तुम्हें क्वेश्चन, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया। नॉर्मली मुश्किल क्वेश्चनों में ऐसे ही देते हैं वो। ठीक है, लेकिन कभी कभी फिक्स इंस्टॉलमेंट में ऐसी भी चीज देते हैं। वो क्या देते हैं? कहेंगे डायरेक्टली नहीं बताएंगे कुछ, तुमसे इनडायरेक्टली चीजें बात करेंगे। कैसे करेंगे? कहेंगे तुमने एक मशीन खरीदी, उसकी कॉस्ट है 80 हजार रुपए। कितने की है? सही है। तुरंत तुमने उसको जब खरीदा है जाके, तो उस पर भाड़ा लग गया, किराया लग गया, 12 हजार रुपए उसको लाने में लग गए आपकी फैक्ट्री तक। उसके ऊपर इंस्टॉलेशन या फिर इरेक्शन चार्जेस लग गए। मशीनें भी आती है, उसको इंस्टॉल कराना पड़ता है। ठीक है, पार्ट्स में आती है, उसको असेंबल कराना पड़ता है, उसमें भी कुछ खर्चा हो सकता है आपका। मान लेते हैं क्वेश्चन ने आपको कहा 8 हजार क्या हो गए? इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए। ठीक है, तो कॉस्ट लग गई, कुछ भाड़ा लग गया, किराया लग गया, कुछ इंस्टॉलेशन लग गई। क्वेश्चन ने अभी ये बात कही आपसे। ठीक है, फिर से बता रहे हैं, ये दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया तो कुछ ऐसे बताएगा, दूसरी बात बताएगा, और भी बताएगा। कहेगा इसकी स्क्रैप वैल्यू, या फिर कहेगा इसकी रेसिजुअल वैल्यू। स्क्रैप या रेसिजुअल का मतलब क्या होता है? कबाड़ की वैल्यू। कबाड़ या स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है? कि ये इतने की तो बिक जाएगी। एक तुमने खरीदी सेकेंड हैंड कार एग्जाम्पल, ठीक है, वो तुमने बहुत सस्ती खरीदी, 1 लाख रुपए खरीदी। ठीक, तुमने कहा इसको हम जितने साल चला लें, आखिरी में तो जाके ये 20 हजार रुपए 22 हजार रुपए की कट जाएगी। कटने मतलब समझते हो, स्क्रैप में चली जाएगी। ऐसी मशीनें भी होती हैं कि उन्होंने बताया खरीदे तो थी, पर इसकी एक कबाड़ की वैल्यू भी है, मतलब कुछ ना करके जब इसको तुम कबाड़ में लोहे के भाव में बेचोगे, तब भी ये कुछ आपको पैसे दे देगी। उसे क्या कहते हैं हम लोग?
स्क्रैप या फिर रेसिडुअल वैल्यू। ये हमारी एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बोल दी कितनी, 20,000 रुपए। इसके बाद उन्होंने बोला इसकी कुछ लाइफ भी है, ये मशीन नॉर्मली 10 साल तक चल जाएगी, 10 साल तक सही काम करेगी, उसके बाद ये बेकार है, उसका नहीं चलेगी। ये बातें उसने दे दी, सारी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दी। अब वो तुमसे कह रहा है बताओ इसमें 10 इयर्स में लाइफ कितनी, 10 साल है ना, डेप्रिसिएशन कितना लगा, ये कह देगा। दूसरी चीज कह रहा है अच्छा बताओ पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना लगा, सही। तीसरी बात भी कह रहा है इसका बताओ रेट कितना बन रहा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना बन रहा है। 3 बातें पूछी उसने, ठीक। रेट जो इसने डायरेक्टली दे दिया था ना 10%, वो अब तुमसे आखिर में एकदम निकलवा रहा है, कह रहा है रेट निकाल के दिखाओ तुम। पहले तुम इतना बताओ 10 साल का डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे। अभी तुमसे हमने जब एग्जाम्पल लिया था शुरुआत में, क्या एग्जाम्पल लिया था, एक एग्जाम्पल बाइक का लिया था या कार का लिया था। 1 लाख रुपए की आपने खरीदी और 10 साल बाद ये 20,000 की बिकेगी, ठीक है। 1 लाख की खरीदी, 10 साल बाद 20,000 की बिकेगी, कितना डेप्रिसिएशन लगा टोटल, 80,000 रुपए। यही बता दे रहे हो 10 साल में कितना लगा, सिंपल है बहुत। आपकी जो कॉस्ट है ना उसमें से कबाड़ वैल्यू घटा दो, क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब एक बात और याद रखना, जब भी तुम कोई सामान खरीदते हो तुरंत जो उसमें खर्चा करते हो वो उसकी कॉस्ट में मिला देते हो। एग्जाम्पल, तुमने एक सेकंड हैंड फोन खरीदा, सेकंड हैंड फोन खरीदा तुमने, उसमें थोड़ी डिस्प्ले चेंज कराई, बैटरी चेंज कराई, 9,000 खरीदा था, 1,000 ऊपरी खर्चा तुरंत कर दिया और फोन एकदम रेडी हो गया। तुमसे कोई पूछेगा कितने रुपए बताओगे, हाँ फरन 10,000 बचाओगे, क्यों 10,000 बता रहे हो, ये नहीं बताओगे 9 का खरीदा 1 लगाया, 10,000 खरीदा, पुराना खरीदा 10,000 में पड़ गया हमको। तुरंत जब कोई खर्चा होता है उसी में जोड़ देते हैं। 1 साल बाद कोई पूछ रहा है तब भी कितने बताओगे, 10 ही बचाओगे। ये थोड़ी बताओगे कि 10 साल 1 साल बाद हमने इसमें इतना रिचार्ज भी कराया था, इसके कवर बदले थे, टेम्पर्ड बदले थे, ये सब नहीं बताता फिर आदमी। क्यों नहीं बताता है, क्योंकि वो बाद के खर्चे हैं। तुरंत खरीदने वाला जोड़ जाता है, बाद के खर्चों से वो मतलब नहीं होता, वो यूज टू वाले होते हैं, वो चलाते चलाते वो तो हो रहा है, टेम्पर्ड बदल रहा है, कवर बदल रहा है, तो तुरंत वाले खर्चे काहे में जोड़े जाते हैं, कॉस्ट में जोड़े जाते हैं। आपने ये जो कॉस्ट की ये मशीन खरीदी थी, इसका किराया दिया था और इसका इंस्टॉलेशन दिया था, ये सब क्या हो जाएगा, कॉस्ट में ही प्लस हो जाएगा। तो अब अगर कोई पूछेगा कितनी खरीदी, तुम प्लस कर दोगे, तुम बताओगे कॉस्ट इसकी ये नहीं है, कॉस्ट है इसकी 1 लाख रुपए, क्योंकि तुमने 80 में 12 और 8 जोड़ दिए, तुरंत खर्चा हुए थे, बाद के खर्चे नहीं मिलाते हैं। इसके बाद स्क्रैप वैल्यूज की कितनी है, अब बताओ कितना डिप्रेशन है, 80,000 रुपए, क्योंकि आपकी कीमत इसकी कितनी गिरी 10 साल में। तो यहाँ पे एक जवाब मिल गया हमें, 10 साल में कितना डिप्रेशन आ रहा है, 80,000। सिंपल था। अब बताओ पर ईयर कितना आया, पर ईयर 8,000। कैसे 8,000, तुम इसको 10 से डिवाइड कर दोगे, 10 साल में 80 हुआ है ना, 1 साल में कितना हुआ होगा, 80,000 डिवाइड बाय, डिवाइड कर दोगे आ जाएगा कितना, ये समझ में आया। 10 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि 10 साल लाइफ थी इसकी। ये जो 80,000 गिरा है कितने सालों में गिरा है, 10 सालों में गिरा है, तो इसलिए 10 से डिवाइड कर दिया। अच्छा कह रहा रेट भी निकाल के दिखाओ, रेट का मतलब परसेंटेज बना के दिखाओ। जब भी किसी चीज की परसेंटेज बनानी होती है, एक बात याद रखना, तुम्हें ऊपर रखनी होती फिगर, क्या रखनी होती है, ठीक है, नीचे उसकी रखनी होती कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और उसको परसेंट बनाने के लिए इंटू 100 कर देते हैं। ये परसेंटेज बनाने का तरीका होता है, 8वीं में पढ़ा था आपने, ठीक। ऊपर क्या रखी जाती है फिगर, नीचे क्या रखी जाएगी कॉस्ट प्राइस, इंटू किससे कर देंगे, क्या बन जाएगा, रेट बन जाएगा। तो इसकी फिगर कितनी है 8,000 रुपए, ऊपर क्या रख दें, नीचे क्या रखना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना रखें, 80 रखें, 1 लाख रखें, 1 लाख टोटल कॉस्ट, सही है ना। और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से, 0 0 ये 0 0 कट गया, ये 0 ये 3 0 3 0 कट गया, कितने परसेंट आ रहा है, 8%। कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देना। ये डायरेक्टली दिया हुआ था और यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया था, तो हमने निकाल लिया डिप्रेशन का रेट, कितना निकाल लिया, 8%। ये काम था। अब जरा पहला इलस्ट्रेशन देखो इसका, लिखा ऑन 1st April 2019 अतुल ग्लास लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन फॉर 90,000 एंड स्पेंड 6,000 ऑन इट्स कैरेज। 90 खरीदी, 6 कैरेज, कैरेज मतलब वही किराया है ना, एंड 4,000 ऑन इट्स इरेक्शन। टोटल करो तो कितना बना, 1 लाख रुपए। कॉस्ट कितनी बोले, कोई पूछे कॉस्ट तो क्या बताएगा, 1 लाख रुपए। आगे लिखा है ऑन द डेट ऑफ परचेज इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन विल बी 10 years। कह रहे हैं लाइफ कितनी है, 10 साल है, ठीक है। एंड आफ्टर 10 years इट्स स्क्रैप वैल्यू विल बी 20,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 20,000 रुपए, 20,000 बचेगी, ठीक है।
प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट अभी हम नहीं बना रहे, ठीक है। फॉर 4 years प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, कौन सा मेथड चल रहा है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पे। अब तुम इतना बताओ साल में डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे, पहले प्लस 1 लाख लिखोगे, 1 लाख कॉस्ट होगी, क्यों 1 लाख होगी, 90 प्लस कैरेज प्लस इरेक्शन 1 लाख रुपए, माइनस किससे करोगे, स्क्रैप से, है ना, माइनस स्क्रैप करना कितना बचा, 80,000 रुपए। लाइफ कितनी दी है, 10 से डिवाइड कर दोगे, कितना आएगा, 8,000 रुपए। परसेंट बनाना हो बनाओ, ना बनाना हो ना बनाओ, पर ईयर डेप्रिसिएशन कितना है, 8,000 रुपए या फिर 8%। देखो नीचे दिया है, आंसर भी तुम्हारा दिया हुआ है। पहले उन्होंने कैसे फॉर्मूला देख लो क्या निकाला है। अब हम फॉर्मूला याद नहीं जनरेट कर रहे हैं। एनुअल डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ गुड माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड लाइफ। तो याद करने वाला फॉर्मूला है कि खुद ही बनाने वाला फॉर्मूला है, खुद ही बनाने वाला फॉर्मूला है। कॉस्ट बोली इन्होंने 1 लाख, है ना, इलस्ट्रेशन 1, और स्क्रैप बोली इन्होंने 20,000, और 10 से लाइफ है 80,000 डिवाइड बाय 10, 0 0 करेगा, कितना बचा। अब जब तुम इसका अकाउंट बनाओगे ना तो डेप्रिसिएशन पर ईयर कितना रखोगे, और अगर ये डायरेक्टली बोल देते 8% तो ये सब काम करते, ये झंझट ना करते, 1 लाख का 8%, काम खत्म। तब भी कितना आता, 8,000 रुपये आता। इलस्ट्रेशन 2 देखो, लिखा ऑन 1 April 2020 कंपनी परचेज अ प्लांट फॉर 2 लाख, यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट इज 10 years and estimated residual value is expected to be 20%। रेसिडुअल वही स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 20%। डिटरमाइन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड, कह रहे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल दो, ठीक है ना, सीख चुके हम तो निकालना। इलस्ट्रेशन 2 फॉर्मूला यही लगेगा, कॉस्ट कितनी रखें, 2 लाख रुपए। कुछ ऊपरी खर्चे नहीं है ना, तो जरूरी थोड़ी है ऊपरी खर्चे बनाओ, नहीं है तो मत लिखना। स्क्रैप वैल्यू कितनी बोली है, 20% बोली है, इसी की 20% होगी 40,000। लाइफ कितनी बोली है, 10 साल, मतलब 1,60,000 रुपए डिवाइड बाय 10, 0 0 कट गया, कितना आया 16,000। ये तो पर ईयर डेप्रिसिएशन है, पर इन्होंने रेट निकालने का है। हर साल डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा तो 16 लगाएंगे। रेट निकाल दो, रेट भी निकालना सीख लिया, कैसे निकलता है, ये रेट का फॉर्मूला है, फिगर अपॉन कॉस्ट इनटू 100, फिगर है 16,000 अपॉन 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 0 0 कर गया, 3 0 1 कर गया, 2 1 2 1 कितना आ रहा है 8%। कैलकुलेटर में निकाल लेना। बाकी आपसे क्वेश्चन जो देंगे वो क्या कहेंगे, कहेंगे आप एक मशीन खरीद रहे हो, इस पे दिखा दो डेप्रिसिएशन 4 साल का, 3 साल का, जितने भी साल का कह रहे हो, लाइफ हो सकता है उसकी 10 साल हो, पर जरूरी नहीं तुमसे 10 साल का बनवा दे। वो क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन कहेगा 3 साल का दिखा दो, 4 साल का दिखा दो, बात समझ आ रही है। तो जितना कहेंगे उतना बना देंगे।